हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अदिति एंड दिस इज़ अदिति। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एंड इसमें आपके 5 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन आपका 140, सेकेंड 156, थर्ड 3825 एंड फोर्थ आपका है 5005, फोर्थ 5005 एंड फिफ्थ 7429। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हैं। 140 का आप देखिए प्राइम फैक्टर्स 70, 2, 35, 5 7 7 1 156, 3 13 and 13 1, 3825, 1 3, 2 6, 7 21, 5 15, 4 12, 2 6, 5 50, 5 8 40, 5 5 5, 5 5 7 35, 17 1 5000 5, 5 1 5, 7 1 7, 7 4 28, 11 1 11, 3 33, 13 1। अब ये आपका 7429 देखिए किससे जाएगा। 17 बार में 437, देन आपका 19 बार में 23, देन 23 में 1। अब इसके आपके प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 5 × 7 पहला का, दूसरा 2 × 2 × 3 × 13, ऐसे आपके सबके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक, आपको पता ही है, पहले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड क्वेश्चन आपका है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसमें वेरीफाई भी करना होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका है 26 एंड 91। पहले सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके एलसीएम एचसीएफ निकाल देना है और फिर इसको वेरीफाई कर देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। 10 एंड 92, 336 एंड 54। तो आपके 26 के आ जाएंगे 2 × 13 और 91 का 7 × 13। 13 आपका एक कॉमन है ना, कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ आपका आएगा 13। एलसीएम आपका 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13 इज इक्वल टू 182। ये आप करके देखिएगा, ये आपका 182 आएगा। ठीक, अब वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 13 × 182 इज इक्वल टू 2366। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 × 91 इज इक्वल टू 2366। हेंस वेरीफाइड, दोनों इक्वल हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 510 के आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 × 3 × 5 × 17 एंड वही 92 के आपके प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 23। ठीक, कॉमन जो है आपका 2 है इसमें। ठीक, तो एचसीएफ आपका आ जाएगा 2 और एलसीएम आपका कॉमन को एक बार लिखते हैं इंटू 3 × 5 × 17, मतलब 15 × 17, 3 5 15 × 7, 23 × 2 होगा 46। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 23460, या आपका 23460। ठीक, अब इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 23460 इंटू 2 is equal to 46920
और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये भी आप अगर करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, ये भी 46920 आएगा। वेरीफाई हो गया ये भी। आपका थर्ड क्वेश्चन 336 के प्राइम फैक्टर्स आपके क्या आएंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 यही आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, आप देखिएगा, ठीक। और आपके 54 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 × 3 × 3 × 3। तो ये आपका एक कॉमन 2 ही तो निकला, तो आपका एक ही फैक्टर कॉमन है, HCF आपका 2। LCM = कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे 2 × ऊपर का देखिए 2 2 × 4 4 2 × 8 8 × 7 3 × 21 × 3 3 × 9 9 3 × 27। ये एलसीएम आपका क्या आएगा? 3024। इसको आप चेक कर लीजिएगा, 3024 आपका एलसीएम आएगा, ठीक। और HCF × LCM 3024 × 2 = 18144। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 336 × 54 = 18144, ठीक। दोनों इक्वल है तो वेरीफाई हो गया, आप इसको नोट करते जाइए। अब इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और HCF इसमें भी फाइंड आउट करना है इंटीजर्स के, ठीक। HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय, तो इसमें एलसीएम और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और आपका इसका 3 पार्ट है, 12 15 एंड 21 17 23 29 एंड थर्ड 8 9 25। तो ये आपका आएगा 2 × 2 × 3, 15 का आपका आएगा 3 × 5, 21 का आपका आएगा 3 × 7। तो इसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है? सिर्फ एक 3 ही कॉमन निकल रहा है इन सब में। तो HCF आपका हो जाएगा 3 और LCM होगा आपका 3 कॉमन, एक बार लिखें 2 2 × 4 × 7 5 × 35। LCM आपका आ जाएगा 420, इसको आप चेक कर लीजिएगा, 420 आएगा। 17 का देखिए 17 × 1, तो कोई भी नहीं है, मतलब ये तीनों ही आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसका कोई और फैक्टर आएगा ही नहीं, तो इसमें 1 मान लेते हैं, ठीक। 23 × 1 29 9 × 1, तो आपका कॉमन फैक्टर इसमें आएगा 1। HCF आपका हो जाएगा 1। LCM आपका होगा 17 × 23 × 29 = 11339। ये आपका इसका एलसीएम आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 8 का इसमें आएगा 2 × 2 × 2, 9 का 3 × 3, 25 का 5 × 5। इसमें कॉमन फैक्टर है? नहीं है, 2 3 5 तो नहीं है, तो इसमें एक 1 मान के चलेंगे 1 से, तो 1 आपका इसमें कॉमन फैक्टर इसमें भी आ जाएगा। HCF आपका आएगा 1, LCM आपका आएगा 8 × 9 × 25 = 1800। यह आपका एलसीएम इसका आ गया, ठीक। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9,
फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ठीक, आपका इसमें दो नंबर्स का एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए कौन सा मेथड लगाएंगे। हमने एक थ्योरी में मेथड पढ़ा था कि ये देखिए एचसीएफ of two numbers means xy into LCM of xy is equal to x into y। ये मेथड हमने पढ़ा है, ये एक थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, तो इसी पे बेस ये भी क्वेश्चन है। इसमें एचसीएफ दिया है आपको और मल्टीप्लिकेशन नंबर के फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि नंबर्स हमें पता है, बट एलसीएम ही तो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसमें पुट करके देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 आपको 9 दिया है, इनटू एलसीएम आपको दिया नहीं है। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 और ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। अब इससे आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन ये नीचे आ जाएगा ना आपका 9 इससे कट जाएगा 34 और आपका आंसर आ जाएगा 22338। इसको सॉल्व करके देखिए 22338, मतलब आपका एलसीएम 306 और 657 का 22338 आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें चेक करना है कि 6 to the power n किसी ऐसे डिजिट से एंड हो सकता है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, किसी ऐसे नंबर से एंड होगा। ठीक, तो ये हमें चेक करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, ये आपका चेक करते हैं। इफ ए नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स, so its prime factors must be 2 into 5, must be 2 into 5। अब देखिए 2 into 5 की पावर n कुछ भी मान लें, अगर कोई प्राइम नंबर एंड होता है 0 से, अगर कोई भी नंबर मतलब एंड होता है 0 से, तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे बेस पे वो 2 into 5 ही होंगे। फिर उनके कई भी मल्टीपल्स और सब आएंगे, उनके कई मल्टीपल्स हो सकते हैं, वो बात अलग है, पर मेन जो बेस होता है वो 2 into 5 ही होना चाहिए उसका, अगर कोई भी डिजिट एंड हो रहा है 0 से। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिया है 6 to the power n का। 6 to the power n अगर है तो 6 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3 की पावर n। तो अगर ये इसका प्राइम फैक्टर्स ही 2 into 3 आ रहा है तो मतलब ये कैसे एंड होगा, क्योंकि इसके भी कई मल्टीपल्स अगर होंगे तो भी ये 2 into 5 के फॉर्म में तो नहीं आ सकता, तो ये नहीं एंड होगा इससे। ठीक, 6 to the power कैन नॉट एंड विथ digit 0 because its prime factors do not contain 2 into 5। ठीक, सिमिलरली चलते हैं आपके 6th क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ठीक, तो इसमें एक्सप्लेन करना है क्यों ये दोनों नंबर्स आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। पहला नंबर आपका दिया है 7 into 11 13 plus 13। ठीक, 7 into 5 into 4 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 to 1 plus 5।
ये दोनों आपको प्रूफ करना है कि ये क्यों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक। तो कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जो मतलब 1 और ख़ुद के अलावा और भी डिविजिबल हो सकते हैं कई चीज़ों से, तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक। तो इसमें चेक करते हैं। 13 को पहले कॉमन ले लिया, 7 × 11 + 1, 77 + 1, 13 × 78, ठीक। 13 × 78 आपका आया। और 78 को भी हम लिख सकते हैं 13 × 39 to 2 के फॉर्म में। तो अगर इसके 3 फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये कैसे प्राइम नंबर होगा? ये तो कॉम्पोजिट ही है, तो ये प्रूव हो गया, इट इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। इसमें देखिए, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं तो आपका आएगा 7 × 6, 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक। इसमें 5 कॉमन लिया तो आपका ये आ गया, ठीक। 5 7 6 = 42 × 4 3 = 24, 24 2 = 48 + 1, ठीक। और 42 × 48 आपका 1008 आएगा, 1008 + 1, 5 × 1009। तो अगर इस नंबर के भी आपके अभी 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये प्राइम तो नहीं हो सकता ना, ये तो कॉम्पोजिट ही होगा, क्योंकि इसके 1 और ख़ुद के अलावा भी और फैक्टर्स आ ही रहे हैं। अभी ही 2 आ रहे हैं तो अब आगे भी कितने होंगे, ठीक है। तो मतलब ये भी कॉम्पोजिट नंबर है आपका, ठीक। अब चलते हैं आपके 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आपका है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, तो सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है और रवि 12 मिनट में। तो दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो वो कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक। 7th क्वेश्चन आपका, सोनिया कितना लेती है? सोनिया आपका 18 मिनट एंड रवि जो है वो आपका 12 मिनट ले रहा है। तो हमें इस ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 के फैक्टर्स हमारे आएंगे 2 × 3 × 3, 12 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 3, ठीक। कॉमन जो आपका 2 है एंड 3 है, तो एलसीएम आपका आएगा इसका 2 × 3 और फिर ये 3 × 2 6, 6 3 = 18, 18 2 = 36 मिनट। सो आंसर विल बी दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ही वो लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही नोट करिए, आगे मैं और एक्सरसाइज अपलोड करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे उस पर, और मैं आगे एक्सरसाइजेस फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर अलविदा लेते हैं। ये एक्सरसाइज ओवर हुआ, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूँगी, ओके, बाय।